भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में महाराज चित्रकेतु का आख्यान वर्णन किया जा रहा है। उसके अंतर्गत ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ने स्वास्थ्य चरु तैयार करके महाराज के ज्येष्ठ रानी कृतद्युति को दिया और कहा कि तुमको इससे पुत्र प्राप्त होगा जो हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला। उसी पुरोडाश के द्वारा महारानी ने गर्भ धारण किया और पुत्र उत्पन्न हुआ। महान आनंद मनाया गया। महाराज ने जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को पर्याप्त रूप में दान किया, याचकों को भी संतुष्ट किया और धीरे धीरे दूसरी रानियां जिनको संतान नहीं थी उनके मन में द्वेष पैदा हो गया और अपने को तिरस्कृत निराकृत समझने लगी। बात ऐसी नहीं होने पर भी उनके मन में स्वयं दुर्भावना ने घर कर लिया और इसी द्वेष के चलते उन्होंने उस शिशु को विष दे दिया। पुत्र मर गया। देवी कृतद्युति को जब पता चला, भाई जिसके द्वारा पुत्र को मंगवाया था वह पुत्र की हालत देख करके गिर पड़ी पृथ्वी पर। हाय हाय करने लगी, छाती पीटने लगी, रोने लगी। महारानी ने भी जा करके देखा कि बालक तो मर चुका है, तो वे भी अतिशय शोकाकुल हो गई। पूरा परिवार, सेविकाएं सब एकत्र होकर के रुदन करने लगी। जिन रानियों ने जहर दिया था वे भी बनावटी रुदन करने लगी। महाराज को जब पता चला तो वे आए गिरते पड़ते हुए। अमात्यों ने और ब्राह्मणों ने जो उनके साथ में थे उनको सहारा दे करके राजमहल तक पहुंचाया। वहां करके मृत पुत्र के चरणों के पास गिर पड़े। 52 तक हुआ था ना, अब आगे देखिए। महारानी कृतद्युति अत्यंत शोकाकुल होकर के रुदन करने लगी। बिललाप चित्रधा स्तनद्वयं कुंकुम गंध मंडितम निषिंचति सांजन वाष्प बिंदुभिः विकीर्य केशान विगलत् स्रजः श्रुतम सुशोच चित्रम कुरुरीव सुस्वरम। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि महारानी कृतद्युति जिनके स्तन में कुमकुम की गंध मंडित थी,
उनको अपने नेत्रों के अश्रुधारा के द्वारा उनको सींच रही हैं, अश्रु बह रहे हैं, और नेत्रों में लगा हुआ अंजन भी अश्रु की बिंदुओं के साथ बह करके आ रहा है। सांजन भास्म बिंदु भी विकीर्य केशान विगलत प्रजा सुतम, उनके केश इधर उधर हो गए हैं। केशों में जो फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही थी वे भी टूट करके गिर पड़ी। और सुतम सुशोच चित्रम कुरुरी व सुस्वरम, कुरुरी के समान विचित्र रूप में स्वस्वर पूर्वक विलाप करती हुई रुदन करने लगी। ठीक है। आत्मसृष्टे विगलन्त्य स्रजो येभ्यस्तान केशान, कृतद्युति महारानी के केश जिनमें फूल मालाएं लगी हुई थी वे बिखरने लगे, ऐसे केश भी उनके तितर बितर हो गए। और उस समय व्यग्र होकर के विलाप करती हुई कहने लगी, अहो विधातस्त्वमति व बालिशो यस्त्वात्म सृष्टि प्रतिरूपमीहसे, परेनु जीवत्य परस्यामृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। दुख और शोकाकुल अवस्था में प्राणी जब अत्यंत व्यग्र होता है तो बड़े अस्फुटित वाक्य, असंबद्ध वाक्य निकलने लगते हैं क्षोभ की दशा में। इसलिए कहती हैं कि हे विधाता, तुम अत्यंत नादान हो। बालिश माने मूढ़ हो, नादान हो, अनजान हो। क्यों? यस्त्वात्म सृष्टि प्रतिरूपमीहसे, सृष्टि बनाने वाले तुम ही हो, अपनी ही सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा कर रहे हो। सृष्टि की रचना करने वाले भी तुम ही हो और उसके प्रतिकूल सृष्टि का नाश भी कर रहे हो। परेनु जीवत्य परस्यामृति, कैसे? तो परे माने जो अधिक अवस्था वाले हुए तो जी रहे हैं, और जो अभी आजकल जन्म लेने वाले हैं वे मर रहे हैं। अपरस्यामृति विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः, इस प्रकार का विपर्य यदि तुम्हारे द्वारा किया जाता है तो तुम निश्चित रूप से सृष्टि के पर माने शत्रु हो, विरोधी हो, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि का विरोध करने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म सृष्टि अप्रतिरूपम अननुरूपम चेष्टसे, सृष्टि करने वाले तुम ही हो किंतु अपनी ही सृष्टि के अप्रतिरूप माने अननुरूप चेष्टा भी तुम करने वाले हो। तदेवा, कैसे? नु अहो परे वृद्धे जीवति अपरस्य बालस्यामृति, वृद्ध जो हो गए हैं वे तो जीवित रहे, जीवित हो हैं अभी, और जो अभी थोड़े दिन पहले जन्म लेने वाले हैं, बाल हैं, वे मर रहे हैं। तब यही तुम्हारा अपनी सृष्टि के प्रतिकूल आचरण है। तदा ही वृद्ध से सृष्टि सामर्थ्या भावे, कहते हैं कि कैसे? वृद्ध जो जीवित बने हुए हैं उनमें सृष्टि का सामर्थ्य तो है नहीं, वृद्ध तो बेकार हो गए। और बाले से मरते, और बालकों को तू मार रहा है, बालक मर गए। मृते सति तत्र तव सृष्टि नष्टा स्यादित्यर्थः, तुम्हारी की हुई सृष्टि नाश को प्राप्त हो जाएगी, सृष्टि रहेगी ही नहीं। ननु सांप्रतम स्वसृष्टे विपरीतो अस्मीति चेत,
यदि विधाता की ओर से यह कहा जाए कि भाई इस समय के अनुसार भाई मैं काम करता हूँ, इस समय सृष्टि के विपरीत मैं बना हुआ हूँ क्योंकि काल ऐसा है। अगर यह विधाता की ओर से तर्क दिया जाए तो इस पर कहती हैं विपर्ययो विपरीतो चेत, अगर तुम सृष्टि के विपरीत इस समय आचरण कर रहे हो काल के बस हो करके, चेत तद् प्राणिनाम अति दुख कारित्वात् ध्रुवो नित्य पर शत्रुरसि, तब तो तुम प्राणियों को दुख देने वाले हुए, इसलिए निश्चित ही तुम पर माने शत्रु हो। न तो कृपालु इत्यर्थः, तुम कृपालु नहीं कहे जा सकते। नहीं क्रमस्येदि मृत्यु जन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्म कर्म भी, यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृष्यसि। यदि विधाता की ओर से फिर तर्क दिया जाए कि भाई देखो, वास्तव में सृष्टि जीवन और मृत्यु का कारण जीवों के कर्म होते हैं। जीवों ने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार जन्म और मृत्यु होता है, इसलिए किसी दूसरे के करने न करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं क्रमश्चेदि मृत्यु जन्मनोः, मृत्यु और जन्म का अगर क्रम यहाँ नहीं है संसार में सृष्टि में, क्योंकि कर्म अधीन है, तो शरीरिणामस्तु तदात्म कर्म भी, शरीरी जितने प्राणी हैं उनके द्वारा किए गए कर्म ही जिम्मेदार हैं, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा यदि तुम कहते हो तो कहते यह स्नेह पाशो निज कर्म वृद्धये, तो कहते हैं तुमने जो अपने बनाई हुई सृष्टि की वृद्धि के लिए स्नेह पाश बना रखा है। माता पिता कितना स्नेह करते हैं, पुत्र के लिए लालायित रहते हैं ना, तो स्नेह होता है संतति के प्रति, इसीलिए तो वो लालायित होते हैं। और यह स्नेह पाश बनाया हुआ विधाता का ही है। तो जिस स्नेह पाश को तुमने ही अपने सर्ग सृष्टि की वृद्धि के लिए बनाया है, स्वयं करता तुम्ही ने तो बनाया है, ते तमिमं विवृष्यसि, उसी अपने बनाए हुए स्नेह पाश को तुम काट रहे हो। क्यों? ऐसा जब दिखाई पड़ेगा तो कौन स्नेह करेगा? माता पिता उदासीन हो जाएंगे कि भाई कोई ठिकाना तो है नहीं, क्या हो जाए, हटाओ। तो इस तरह से तुम माता पिता के मन में इस बने हुए स्नेह पाश को नष्ट करना चाहते हो। ठीक है। ननु जीव कर्मानुसारेण जन्मादि कुर्वतो मम को अपराधा, यदि विधाता की ओर से तर्क दिया जाए कि भाई जीवों के जैसे कर्म हैं उनके अनुसार मैं जन्म देता हूँ, मेरा इसमें क्या अपराध है? को अपराध तत्राह, तब इस पर कहती हैं नहीं थी। पुत्रे जीवत्येव पिता म्रियते, पितर जीवत्येव पुत्रो जायते, पुत्र के जीवित रहते हुए पिता की मृत्यु होती है। पितर जीवत्येव पुत्रो जायते, पिता जीवित रहता तभी तो पुत्र उत्पन्न होगा। इति क्रमो नास्ति, तुम यह कहो कि यह क्रम नहीं है, कभी भी पुत्र मर सकता है, क्रम नहीं है। कर्माधीनत्वादिति चेत, क्योंकि पिता पुत्र ये दोनों के क्रियाकलाप उनके अपने कर्म के अधीन होते हैं। तभी आत्म कर्म भी रेव तज्जन्मादिकमस्तु किम त्वया कृत्यम, तब अगर ऐसी बात है
तो उन जीवों के कर्म के अनुसार ही उनका जन्म और मृत्यु हो जाएगा। तुम किस खेत की मूली हो, तुमको क्या करना है, तुम क्या करते हो, किम तो या करते हो, तुम्हारा कृत्य क्या है। ननु मया ईश्वरेण बिना जदई कर्म विदिदम कथम सिद्धेत। अगर विधाता कहें कि मैं तो ईश्वर हूं, मुझ ईश्वर के बिना जद कर्मों के द्वारा कैसे फल की सिद्धि होगी। तो कहते हैं भगवत नाम तथापि निज सर्ग वृद्धे ते त्वया यह स्नेह पाशः कृतः। ऐसा होने पर भी अपनी सृष्टि की वृद्धि के लिए जो तुमने माता पिता के मन में स्नेह का पाश उत्पन्न कर दिया है, तम इमम स्वयं एव विवृश्यसि, उसको तुम स्वयं नष्ट कर रहे हो, है ना। छिन्नत्सि इत्यादि क्रोशति, ऐसा कह करके महारानी विधाता को कोस रही हैं। न एवं विधम दुखम दृष्ट्वा कश्चिदपि पुत्रादिषु स्नेहम करिष्यति इति भावः। क्यों? क्योंकि माता पिता को जब ऐसा दुख दिखाई पड़ेगा 2, 4, 10, 20 को, तो सारे माता पिता सतर्क हो जाएंगे, फिर पुत्रादिकों के प्रति स्नेह करना बंद कर देंगे। पुत्रादि स्नेहम न करिष्यति इति भावः। इस तरह से तुम्हारा जो बनाया हुआ स्नेह है उसको तुम स्वयं ही नष्ट करने में तुले हुए हो। इस तरह से महारानी ने विधाता को कोसा। अब इसके बाद उनको इतना सब कहने के बाद हुआ कि भाई विधाता कोई दिखाई तो देता नहीं है, अब यूं ही जंगल में सिर पीटो तो कौन सुनने वाला है। तो अब बालक की ओर देख करके कहने लगी, पुत्र की ओर, त्वं तात नार्हसि च मां कृपणाम् अनाथाम् त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अंजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यत् ध्वान्तं न याह्य करुणेन यमेन दूरम्। मृत पुत्र की ओर कहने लगी देखती हुई कि हे तात, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। त्वं तात नार्हसि च मां कृपणाम् अनाथाम्, मैं तो बहुत दीन हूँ, अनाथ हूँ, तुमको मुझे त्यागना नहीं चाहिए। तुम विचक्ष पितरम तव शोक तप्तम, तुम अपने पिता की ओर से जरा देखो जो तुम्हारे ही शोक से जल रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं। और हे वत्स अंजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरम यत्, हमारे और कोई संतान नहीं है, तुम प्राप्त हो गए थे तो तुम्हारे द्वारा हम दुस्तर अंधकार को पार कर जाएंगे। यद्वांतम न याह्य करुणेन यमेन दूरम, और देखो तुम जानते नहीं हो, भोले भाले हो, यह यमराज बड़ा अकरुण है, कठोर है, यह तुमको बहुत दूर ले जाएगा, इसके साथ तुम दूर मत जाओ, मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे। इस तरह से कह रही हूँ। अप्रज दुस्तरम अप्रजानाम दुस्तरम, जो नरक का जो भय है, माने पितृ पितामह आदि कौन आगे हमको जल देगा, तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, इस दुख से वे बड़े बेचैन हो रहे हैं। तो पुत्र को प्राप्त करके इस दुस्तर, इस दुख से हम पार कर जाएंगे। आकर्णे अनुसार देखो यह यमराज बड़ा कठोर हृदय का है, इसके साथ तुमको दूर नहीं जाना चाहिए।
उत्तिष्ठतात तैमे शिशवो वयस्याः त्वाम् आह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम् सुप्तश्चिरं ह्यशनया च भवान् परीतो भुङ्क्षुस्तनं पिबशुचो हरनः स्वकानाम्। फिर कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र, उठो, देखो देखो तुम्हारे मित्र दूसरे शिशु बालक तुमको आवाज दे रहे हैं, तुम्हारे साथ खेलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए त्वाम आह्वयन्ति नृपनंदन संविहर्तुम, हे राजकुमार, तुम्हारे साथ ये खेलना चाहते हैं, तुमको बुला रहे हैं, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। सुप्तश्चिरं ह्यशनया च भवान् परीतः, तुम देखो बहुत देर से सोए हुए हो, बहुत सो चुके, तुमको भूख लगी होगी। भवान् परीतः भुङ्क्षुस्तनं पिबशुचो हरनः स्वकानाम्, उठो कुछ खा लो और नहीं तो मेरे स्तनों का दूध पी लो। सोचो हरनः स्वकानाम्, हम तुम्हारे दुख वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, हमारे शोक को तुम हरण कर लो, दूर कर लो। आसनया क्षुधा। पुनः कहती हैं महारानी, ना हम तनूज ददृशे हतमंगला से मुग्धस्मितं मुदित वीक्षण माननाब्जम् किमुआ गतोष्य पुनरन्वयम् अन्वयमन्यलोकम् नीतो घृणेन्न शृणोमि कलागिरस्ते। हे पुत्र, इस समय मैं तुमको देख नहीं पा रही हूँ। हत मंगला अहम त्वाम न ददृशे, और ते मुग्ध स्मितम मुदित वीक्षणम वीक्षणम आननाब्जम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और मंद मंद मुस्कान करते हुए देखना दूसरों की ओर, ऐसे तुम्हारे मुख कमल को मैं नहीं देख पा रही हूँ। कि मुआगतो अस्ति पुनरन्वयमन्य लोकम, क्या बात है, क्या तुम अन्य लोक को जा रहे हो, गए हो। नीतो घृणेन्न शृणोमि कलागिरस्ते, जो बड़ा कारुणिक है यमराज अघृणेन, उसके द्वारा तुम ले जाए गए हो परलोक के लिए। तुम्हारी वाणी मैं नहीं सुन पा रही हूँ। ते गिरह अहम न शृणोमि, कला मधुरास्फुटा, मधुर स्फुट तुम्हारी वाणी ध्वनि मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। तनूज, हे पुत्र, नाहम प्रथमम त्वत्पार्श्वमागता सती तव मुग्ध स्मितम वक्त्रम ददृशे दृष्टवत्यस्मि। धात्री के शोर मचाने पर जब मैं तुम्हारे पास आई तो उस समय आने पर मैंने मुग्धतापूर्ण तुम्हारी मुस्कान वाला मुख नहीं देखा। वक्त्रम न ददृशे दृष्टवत्यस्मि इदानीमपि गिरो न शृणोमि, और इस समय पर भी इतनी देर हो गई तुम्हारी वाणी मैं नहीं सुन पा रही हूँ। तद किम अपुनः अन्वयम पुनरागमनम यथा न भविष्य तथा गतोषि, क्या तुम ऐसी जगह पर चले गए हो जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। न भविष्यति तथा गतोषि किम, ऐसे चले गए हो क्या। इस तरह से महारानी घोर विलाप कर रही हैं। श्री सुखवास भगवान सुखदेव जी बोले, बिलपंचामृतम पुत्रम इति चित्र विलापनैहि चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्त कंठोरोरोधः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब महारानी कृतद्युति को
मृत पुत्र के प्रति अनेक प्रकार के उद्गार व्यक्त करते हुए, विलाप करते हुए देखा। तो महारानी के विलाप को सुनकर के वे और अधिक संतप्त हो गए। चित्रकेतुर भ्रसंतप्ता मुक्त कंठो रुरोधा, और मुक्त कंठ होकर के वे भी रुदन करने लगे, व्याकुल हो गए। तयोर्विलपतो सर्वे दंपत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुस्म नरा नार्यः सर्वमासीद चेतनम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दोनों महाराज और महारानी विलाप कर रहे थे। उनको विलाप करते देख करके तदनुव्रता सर्वे सेवका, उनके अनुयायी सारे सेवक गण, मंत्री गण सब भी रोने लग गए। रुरुस्म नरा नार्य, है ना, सब नर नारी एक तरफ से रोने लगे। सर्वमासीद चेतनम, और सारा का सारा वातावरण अचेतन बन गया, माने कोई किसी को समझाने वाला बचा ही नहीं। एवं कसमलमापन्नम नष्ट संयमनार्थकम अनायकम ज्ञात्वांगिरा नाम मुनि आजगाम स नारदः। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से महाराज चित्रकेतु को कसमल माने क्लेश में पड़े हुए देखा अंगिरा जी ने। नष्ट संयम, जो बेहोश हो रहे थे, अचेतन हो रहे थे। अनायकम, कोई भी उनको ढांढस बंधाने वाला नहीं था, सबके सब रो ही रहे थे। ज्ञात्वांगिरा नाम मुनि आजगाम स नारदः, यह बात जान करके त्रिकालज्ञ ऋषि अंगिरा ने यह बात जान लिया। नारद जी को साथ में लेकर के वहां आ गए। ठीक है, नहीं, वहां आ गए। इस प्रकार से यह प्रकरण अध्याय वाला हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे चतुर्दशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब आगे ततः पंचदशे चित्रकेतो शोकापनोदनम कृतम तत्वोपदेशेन नारदेनांगिरो योजा। अब अग्रिम पंचदश अध्याय में महाराज चित्रकेतु का शोकापनोदन किनके द्वारा? नारद और अंगिरा दोनों ने मिल करके महाराज को तत्व का उपदेश करके उनका शोक का अपनोदन कर दिया। ये प्रकरण है। आप देखिए, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि अंगिरा और नारद आ गए वहां। श्री शुकवाचो ऊचतुर्मृतको पांते पतितम मृतकोपमम् शोकाभिभूतम राजानम बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। अंगिरा और श्री नारद जी आए हुए हैं मृतक पुत्र के पास में। महाराज चित्रकेतु पड़े हुए और वे भी मृतक तुल्य ही हैं, मूर्छित हैं। कभी होश आ गया फिर मूर्छित हो गए। शोकाभिभूतम राजानम, शोक से अभिभूत हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में महाराज को सदुक्तियों के द्वारा अंगिरा और श्री नारद जी उनको संबोधित करने लगे। मृतको पांते, शव समीपे, मृतक के समीप पड़े हुए उनको संबोधित करने लगे। यहाँ पर देखिए एक दार्शनिक रहस्य यहाँ है कि पुत्र की इच्छा होना और उससे
आनंद की, हर्ष की प्राप्ति हो, ना शोक की प्राप्ति हो। श्री अंगिरा जी ने उस समय इनको महाराज को समझाया नहीं, आगे स्वयं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत बड़ी आसक्ति थी, पुत्र प्राप्ति की वासना थी, है ना। और संसार के संबंध की कोई भी वासना जब तक अंतःकरण में रहेगी तब तक तत्व ज्ञान उसको फल उत्पन्न नहीं करता, और तब तक उसको तत्व ज्ञान का अधिकारी भी नहीं माना जाता। इसलिए सर्वप्रथम समग्र संसार के विषयों से, पदार्थों से वैराग्य की अनिवार्यता है। तो वैराग्य के लिए अंगिरा जी ने महाराज को पुत्र दिया था, चरु तैयार करके। इस प्रकार से वैराग्य देखिए एक बहुत बड़ी उत्कृष्ट वस्तु है, उपलब्धि है। और इस प्रकार का वैराग्य, यथार्थ कोटि का वैराग्य, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको ही यह अवसर प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति धर्म को अपने जीवन में स्थान नहीं दिए हुए है, मेरा पशु जैसा जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है, तो उसको पुत्र पत्नी आदि के प्रति कोई अनुराग ही नहीं रहता, स्नेह ही नहीं रहता। स्नेह, अनुराग ये सदाचार रूप धर्म का परिणाम होता है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में आया है, लंका कांड में। मेघनाद ने एक बार क्या किया, भगवती सीता का स्वर्ण का नकली स्वरूप बना लिया माया से, और युद्ध भूमि में ले जा करके रथ में रख करके, और वहां हनुमान सुग्रीव भगवान के सैनिकों के सामने उनका वध कर दिया, सिर काट दिया। सब लोग बेचैन हो गए, घबरा गए कि भगवती का वध कर दिया, हाहाकार मच गए, सब बेचैन हो गए। भगवान श्री राम को आकर के बताया। इस समाचार को सुनते ही भगवान बेहोश हो गए। देखिए, कोई सोचे कि अरे वे तो भगवान है, धर्मात्मा है, वे क्यों बेहोश हुए? नहीं, भगवान का एक एक आचरण जो है मानव मनुष्य लोक के लिए शिक्षाप्रद है। इस प्रकार से ऐसी धर्मात्मा पत्नी के प्रति जो उन्हीं के प्रेम में भगवान के बार बार मना करने पर भी हट करके उनके साथ को छोड़ना नहीं चाहती थी, चल करके आई। राजमहलों का सुख भोगने वाली जंगलों में कांटों में चल रही थी, उनकी सेवा में प्रसन्न रह रही थी। उनका इस प्रकार से हर्ष हो और धर्मात्मा के जो है मस्तिष्क में जू भी न रेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में ये धर्म का परिणाम है, शुद्ध रूप में। अपने प्रेमी को, अपने प्रिय को की पहचान अगर करना नहीं आया तो काहे का धर्म, किस बात का धर्म? इसलिए ये जो वैराग्य की परिस्थिति पैदा होती है धर्मात्मा महान पुरुषों के जीवन में, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये उन्हीं के जीवन में आती है जो धर्म का आश्रय लेते, धर्म के मार्ग पर चलते। महाभारत में तो बहुत से आख्यान ऐसे भरे पड़े। युधिष्ठिर महाराज कई बार व्याकुल हो गए द्रौपदी के कष्ट को देख करके। अर्जुन स्वर्गलोक गए हुए है ना, दैवी अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक दिन वे बेचैन होकर कहने लगे कि देखो
मेरी मूर्खता के कारण अर्जुन जो है आज 5 वर्षों से हम लोगों के पास में नहीं है। उसकी याद आती है तो कलेजा धड़कने लगता है, कांपने लगता है। देखिए ये भाइयों का तो पति पत्नी पुत्र भाई बंधु माता पिता इनके प्रति जैसा सदाचार बताया गया है वैदिक मार्ग के अनुसार वह धर्म का परिणाम। और आज वह नहीं रह जाने से समाज जो है सत्यानाश की दिशा में बहता चला, संगांतर हो जाएगा। बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई। वर्तमान समाज का ढांचा जैसा बनता दिखाई दे रहा है, जैसा बह रहा है समाज, इसको देख करके भय लगता है कि निकट भविष्य में पता नहीं क्या होगा, ऊपर से नीचे तक। तो इसलिए ये जीवन में सत्य ज्ञान की उपलब्धि के मूल में वैराग्य है, और वैराग्य के मूल में सदाचार और धर्मनिष्ठा। तो महाराज का जो उसे कहा ना कि पृथ्वी देवी उनकी इच्छा के बिना ही है ना, यस्यासिद काम धुम्महि, समस्त कामनाओं को अपने आप बिना आकांक्षा किए किया करती थी। इतने बड़े धर्मात्मा, तो उनके सामने यह वैराग्य का प्रसंग आया और तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए इसका दार्शनिक बहुत बड़ा महत्व है। तो आप देखिए उनको इतना दुख का अनुभव कर लेने के बाद देखिए मन की स्थिति क्या होती है। और वे दोनों महापुरुष उनको क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कोयम स्यात् राजेन्द्रो भवान यमनुशोचति त्वं चास्य कतमास्त्रस्थौ पुरे गानी मतः परम। देखिए धर्म सदाचार इस प्रकार के जीवन का उत्तरोत्तर संबंध है, जिस उत्तरोत्तर संबंध के प्रभाव से चित्रकेतु इतने बड़े भगवान के भक्त हुए, और जिनकी भक्ति की महिमा है ना, भगवती पार्वती के साथ देने के बाद असुर योनि प्राप्त करने पर भी जिनकी प्रशंसा सारे विश्व ने की, ऐसी भगवान की भक्ति प्रीति प्रेम जिनको प्राप्त हुआ, तो उसके मूल में उनका सारा जीवन है। अगर इस तरह का जीवन क्रम न होता तो वो बात संभव नहीं, तो सब कड़ियां जुड़ी हुई। इसलिए एक चीज जो है ना, क्रमशः हृदयंगम करने की चीज है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे राजेंद्र, अरे ये कौन तुम्हारा था, कोयम स्यात् राजेंद्र भवान यमनुशोचति। आप जिसके लिए इतना शोक कर रहे हैं, ये आपका कौन था। त्वं चास्य कतमास्त्रस्थौ, और इस सृष्टि में तुम इसके कौन थे। पूरे गानी मतः परम, माने इस समय तो तुम ये कहोगे कि मेरा पुत्र है, मैं पिता हूँ, लेकिन इसके पहले ये तुम्हारा कौन था, तुम इसके कौन थे, आगे यह तुम्हारा क्या होगा, तुम इसके कौन बनोगे। तीनों काल का हिसाब पूछ रहे हैं, क्योंकि सांगोपांग तीनों काल का जब तक चिंतन नहीं किया जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। संसार की लीला, जीव जगत का स्वरूप समझ में नहीं आए। एक ही चीज को पकड़ के बैठेंगे तो केवल शोकाकुल होकर के मर मिटेंगे, और तो कोई लाभ होगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि राजन, यह पहले कौन था तुम्हारा, तुम इसके कौन थे, और आगे आने वाली सृष्टि में यह तुम्हारा फिर कौन होगा, तुम इसके कौन होगे। ये प्रश्न। त्वं चास्य बंधूनां मध्ये कतमः, बोलो इसके बंधुओं के बीच में तुम कौन हो, पिता हो, पितामह हो, प्रपितामह हो, चाचा हो, क्या हो। सृष्टौ प्रजा रूपायाम, सृष्टि प्रजा रूप सृष्टि में पहले तुम क्या थे। अयम पुत्रो अहम चास्य पिता इति चेत, अगर यह कहो कि मैं
यह पुत्र है मेरा और मैं इसका पिता हूँ। तो कहते तब प्राहतु, तो वहाँ दोनों कह रहे हैं पूरे, अरे भाई पहले कौन तुम, तो इस समय तो जान गए कि तुम पिता हुए पुत्र है, पहले ये तुम्हारा कौन था, तुम इसके कौन थे, है ना। ये पूर्व जन्मनि पित्रादि रूपेण संयुक्ता आसन मरणेन वियुक्ता असंता वर्तमान जन्मनि कदाचित तस्यैवान्यस्य वा पुत्रादयो भवन्ति। देखिए तात्पर्य क्या है, ये पूर्व जन्मनि पित्रादि रूपेण संयुक्ता, पहले के जन्म में पिता आदि रूप में जो संयुक्त थे, साथ में थे, मिले हुए थे, तायो मरणेन वियुक्ता, वे ही मृत्यु होने पर वियुक्त हो गए, अलग हो गए। संतः वर्तमान जन्मनि कदाचित तस्यैवान्यस्य वा पुत्रादयो भवन्ति। अब वर्तमान में जन्म हुआ तो उसी के वे पुत्र होंगे या किसी के अन्य के पुत्र हो जाएंगे, इसका क्या रहस्य है। ते जन्मांतरे तस्यैवान्यस्य वा कलत्रादयः सत्पुत्रादयो वा भवन्त्यतो नायं नियम इति भावः। कहते हैं वे सब के सब जो पहले पिता पुत्र थे, चाहे वर्तमान में पिता पुत्र हैं, किंतु आगे वाले जन्मांतर में तस्यैवान्यस्य वा कलत्रादयः, उसी के कलत्र पुत्र आदि थे या किसी और के कलत्र पुत्र आदि थे, शत्रु मित्रादि थे। भवन्त्यतो नायम नियम इति भावः, इसलिए यह नियम तो है नहीं कि जो पिता है वो पिता ही बनेगा, बार बार पुत्र पुत्र ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यथा प्रयान्ति, इसी को फिर कहते हैं यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः, है ना। भगवान नारद और अंगिरा कहते हैं कि राजन, जैसे देखो, है ना, नदी के जल धारा के वेग से बालू के कण कभी एक साथ मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते, संयुक्त हो जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तथा कालेन देहिनः, इसी प्रकार से काल के द्वारा दो प्राणी एक जगह पिता पुत्र के रूप में एकत्र हो जाते हैं और फिर वियुक्त होकर के पता नहीं कहाँ चले, पिता किसका पिता बन गया, पुत्र किसका पुत्र बन गया, है ना। ये है स्थिति। तो कहते हैं देहिनः, ठीक है, तमेवाभिप्रायं प्रकटयति, उसी अभिप्राय को अंगिरा महर्षि प्रकट कर रहे हैं। यथा इति स्रोतः प्रवाहस्य वेगेन, है ना, स्रोत के प्रवाह के वेग से यथा प्रयान्त वियुज्यन्ते संयान्त संयुज्यन्ते, बालू के कण एक दूसरे से मिल जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं। तथा काल वेगेन देहिनो जीवाति, उसी प्रकार से काल के वेग में देही जीव भी मिल जाते हैं, 2 जीव 3 जीव 4 जीव और अलग हो जाते हैं। यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च, एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि मायया, उसी को और स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे धाना कहते हैं भूने हुए बीज को, भूने हुए बीज से भूख तो मिट जाती है लेकिन अंकुर पैदा नहीं होता। यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च, अगर बीज भुना हुआ है तो दूसरे बीज नहीं पैदा होंगे, अगर भुना हुआ नहीं है तो पैदा हो जाएंगे। एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि मायया, इसी प्रकार से प्राणियों में भगवान की माया से प्रेरित होकर के सृष्टि हो जाती है और कभी नहीं भी होती है। ठीक है,
तथा चेतावंतम कालम मम पुत्रो ना भूत वार्धके जातो मृत दुखमिति चेत। कहते हैं ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, किंतु देखिए महाराज इतने दिनों तक हमको पुत्र नहीं हुआ था और इस अवस्था में प्राप्त हुआ और मर गया, इसलिए दुख हो रहा है। न हुआ होता और न मरता तो दुख भी न होता। इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं, यथा धानासु बीजेषु धाना बीजांतराणि भवन्ति। जैसे बीजों से दूसरे बीज होते भी हैं और नहीं भी होते। काचित कदाचित न भवन्ति नोत्पद्यन्ते नश्यन्ति च। उत्पन्न ही नहीं होते, उत्पन्न होकर के भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। न तो भवन्ते उत्तिष्ठन्ते वेति वा नियम। ऐसा तो नियम है नहीं कि एक बीज से दो बीज हो ही जाए और सुरक्षित ही रहे। तो इसलिए अगर तुमको संतान नहीं हुई तो ये कोई अनिवार्य नियम तो है नहीं कि हो ही जाए, और हो भी जाए तो बने ही रहे, ये भी अनिवार्य नियम नहीं है। इसमें क्या रोना धोना है। एवमेव भूतानि पित्रादि रूपाणि भूतेषु प्राणा पुत्रादिषु। इसी तरह से पित्रादि रूप वाले जो प्राणी हैं उनको पुत्रादिकों के संबंध में समझना चाहिए। अतो धानानाम जन्म जनकत्वेपि यथा पितृ पुत्रादि भावो नास्तेव। तो देखिए अभिप्राय बताते हैं श्रीधर स्वामी कि जैसे बीज जन्म माने एक बीज जनक है, दूसरा जन्य है, किंतु जन्य जनक भाव होने पर भी उनको पिता पुत्र नहीं कहा जाता। पिता पुत्र भाव नहीं है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी तुमको पुत्र नहीं हुआ तो नहीं हुआ और हो गया तो हो गया, है ना। इसमें पुत्र पिता पुत्र भाव की कल्पना करना ठीक नहीं है, न शोक कार्य, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। ईश माया प्रेरिता नामेव भवनम अभवनम न वस्तुतः। भगवान की माया की प्रेरणा से पुत्र आदि होना और न होना दोनों चलता है, वस्तुतः वास्तविकता और कोई नहीं है। वयम च त्वं च ये चे में तुल्य काला चराचराः जन्म मृत्योर यथा पश्चात प्राण नयु मधुना विभो। पुनः कहते हैं कि हे राजन, हम सब लोग, तुम लोग और ये सब लोग, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सब के सब, सामान्य सारा संसार, तुल्य काला चराचरा, जो भी चर और अचर तुल्य एक ही समय पैदा होने वाले हैं, सृष्टि में हैं। जन्म मृत्योर यथा पश्चात प्राण नयु मधुना पिभो। जैसा जन्म मृत्यु हो रहा है और पश्चात माने पीछे भी होगा, है ना। यथा पश्चात प्राण नयु मधुना पिभो, उसके पहले भी नहीं था और इस समय पर भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तस्य च सर्वसाधारणत्वा न पुत्र एव शोचनीय इत्याहतु। क्योंकि भगवान की माया से उत्पन्न होना, मृत्यु को प्राप्त होना स्वाभाविक है, साधारण बात है। वयम चैति, इसलिए हम सब, तुम सब, ये सब जो जो इसी समय उत्पन्न हुए हैं, वर्तमान कालीन वाले, तुल्य काला वर्तमान कालीना, जन्मन प्राक मृत्यु पश्चात यथा न संति। जन्म के पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। एवं अधुना भी न संति, ऐसे अभी भी नहीं है। भो राजन आद्यंतयो असत्वात् स्वप्नवदित्यर्थः। देखिए यह बात कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु पहले नहीं थी, आगे नहीं रहेगी, वह बीच में भी दिखाई पड़ने पर केवल दिखती है, होती नहीं है। तो देह जो है यह पहले नहीं था,
आगे भी नहीं रहेगा, एक दिन तो मर जाएगा। तो इसलिए बीच में जितने दिनों तक यह दिखाई दे रहा है उतने दिनों पर तक भी यह सत्य नहीं है, मिथ्या है। आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने पे तथा वेदांत का सिद्धांत। तो इसलिए तुल्यकाल वाले जितने भी चराचर हैं ये पहले नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, इसलिए वर्तमान में भी इनका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जा सकता। अधुना विभो, फिर कहते हैं भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हंत्यजः आत्मसृष्टि अस्वतंत्र अनपेक्षोपि बालवत्। कहते हैं भूतेशः, भूतों के नियामक भगवान ईश्वर परमात्मा है ना। भूतैः भूतानि सृजति है ना, पिता आदि के द्वारा पुत्र आदिकों को भगवान उत्पन्न कराते हैं, सृजति, और राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा कराते हैं, चाहे माता पिता के द्वारा रक्षा कराते हैं। और हंत्यजः, और सर्प आदि के द्वारा उनका नाश भी कराते हैं। यह उत्पत्ति, संरक्षण और नाश तीनों करने वाले भगवान हैं। भूतेशः आत्मसृष्टैः अस्वतंत्रैः अनपेक्षोपि बालवत्। कहते हैं कि भगवान के द्वारा जो जिनकी सृष्टि की गई है वे स्वतंत्र नहीं है। कोई अभिमान करे कि हमने पुत्र उत्पन्न किया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये तो भगवान की सृष्टि है ना। जिनके माध्यम से भगवान सृष्टि कराते हैं वे भी स्वतंत्र नहीं होते। अनपेक्षोपि बालवत्। तो कहते हैं कि भगवान अगर ऐसा करने वाले हैं तो उनमें दोषारोपण हो जाए। कहते नहीं, वे तो अनपेक्ष, उनको सृष्टि करने न करने का कोई माने कामना नहीं है, अपेक्षा नहीं है। उनका तो यह सृष्टि उत्पन्न करना बालकों के खेल जैसा खेल है, क्रीड़ा है, भगवान की लीला है। भगवान लीला क्रीड़ा में ही पुत्रादिकों की उत्पत्ति पितादिकों से करवाते हैं और दूसरों के द्वारा उनकी रक्षा कराते हैं और अन्यों के द्वारा उनका नाश करा देते हैं। तीनों काम करते हुए भगवान बाल क्रीड़ा की तरह से यह सब संचालन कर रहे होते हैं। असत्य कथम प्रतीति। अच्छा, कोई यह कहे कि देह आदि पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, तो वर्तमान में भी नहीं है। तो कहते हैं वर्तमान में भी नहीं तो प्रतीति क्यों हो रही है? असत्य कथम प्रतीति, कथम वा अहमस्य जनकः। और यह क्यों होता है कि मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है। इत्याद्यभिमानः तत्राहतुः। इस प्रश्न के उत्तर में दोनों ऋषि उत्तर दे रहे हैं। भूतैरिति ईश्वरेण माया सृष्टत्वात्। भगवान के द्वारा माया से इनकी रचना की जाती है, इसलिए प्रतीति होती है। निमित्त मात्रत्वेनैव च भूतानाम अयम अभिमानः, है ना। निमित्त मात्र मन करके प्राणियों को अभिमान होता है कि मेरा यह पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ। वास्तविक में तो सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, माया से सब चल रहा है। ननु ईश्वर से सृष्टियाद भी साध्यम अस्ति चेत तभी अपूर्ण कामता प्राप्ता। तो कहते हैं ईश्वर यदि सृष्टि करना, रक्षण करना, संहार कराना यह उसका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, तो आपका काम नहीं रहेगा, कामना वाला हो गया, पूर्ण काम नहीं रहेगा प्राप्ता। तब कहते हैं कि नहीं, नास्ति चेत कुतः प्रवृत्ति ही। नहीं, कोई कामना नहीं है तो कामना नहीं तो प्रवृत्ति क्यों हुई, है ना। अगर कामना है तो आप तो कामता कैसे भगवान में, और कामना नहीं है तो फिर उत्पत्ति क्यों की। नाश चेत कुतः प्रवृत्ति तत्राहतु।
इस पर अंगिरा और नारद जी कहते हैं अनपेक्षोपि बालवल लीलया करोति थी। हाँ, कोई अपेक्षा नहीं रहने पर भी बालक की लीला की तरह से भगवान यह करते रहते हैं, सृष्टि करते रहते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। देहेन देहिनो राजन देहा देहो भी जायते बीजा देव यथा बीजम देह्यर्थ यो शाश्वतः। अंगिरा और नारद जी कहते हैं कि राजन देखो, देह के द्वारा देही का देह उत्पन्न होता है। देही उत्पन्न हो, देही माने आत्मा, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है ना। पिता माता आदि देह के द्वारा देह की उत्पत्ति होती है। देही तो नित्य आत्मा है। देहा देहो भिजायते बीजादेव यथा बीजम, जैसे बीज से बीज पैदा होता है। देही अर्थ ही वो शाश्वतः, और देही रूप जो अर्थ है वह तो शाश्वत है। वह तो पहले भी वही था, आगे भी वही रहेगा। उसकी उत्पत्ति थोड़े होती है। अयम च जन्मादि व्यवहारो देहानामेव न स्वात्मनः। यह जन्म मृत्यु आदि का व्यवहार देहों में ही लिया जाता है, आत्मा का नहीं होता। इत्याहुः, यह कह रहे हैं देहिनः पितुर्देहेन देहिनः पुत्रस्य देहो मातुर्देहिनो देहाद् अभिजायते। देह वाला जो पिता, उस पिता के देह से देही पुत्र का देह पैदा होता है। देही थोड़ा पैदा होता है। मातुर देहिनो देहाद अभिजायते, देह वाली जो माता, उसके देह से पुत्र का देह पैदा होता है। देही थोड़ा पैदा होता है। यथा बीजादेव बीजम जायते, जैसे बीज से बीज पैदा होता है। देही तो शाश्वत है, देही आत्मा शाश्वत है। अर्थो भूम्यादिर यथा तद्वत्, जैसे भूमि आदि, घट बना लो, कुल्हड़ बना लो, दीपक बना लो, किंतु भूमि शाश्वत है। उसे तोड़ फोड़ करके जो चाहो सो बनाओ। तद्वत् कहते हैं अच्छा देह देह विभागोयम अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पितः। अब यहाँ पर कहते हैं कि यह देह है, यह देही है। देही आत्मा, देह शरीर। यह जो देह देही का विभाग है, यह भी अविवेक करता है, अज्ञान करता है। पहले ही अज्ञान से जो है यह बन जाता है ना। जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पिता, जैसे वस्तुओं में, जैसे घट व्यक्ति है और घटत्व जाति। जाति जो है सभी घट व्यक्तियों में रहती है। घटत्व गो तो सभी गौओं में रहेगा, अश्व तो सभी अश्वों में रहेगा। ऐसे ही जाति सभी में रहती है, व्यक्ति एक एक होता है। तो जाति व्यक्ति का जो ये विभाग है, यह तो वस्तु में कल्पित है, कोई शाश्वत नहीं है। ऐसे ही जैसे यह कल्पित है, वैसे ही यह देह देही का विभाग भी अविवेक करता है। ठीक है। ननु न स्वर देह प्रतियोगित्वाद देही अपि न शाश्वतः। कहते हैं देखो, कोई लोग नासमझी से ये समझते हैं कि देह देही दोनों आयुक्त या संयुक्त हैं। हाँ? एक के न रहने पर दूसरा भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। देह प्रतियोगित्वाद देह्यपि न शाश्वतः। क्योंकि देह देही किसको कहते हैं? जिस देह में रहता है जो। तो जब देह नहीं रहा तो देह का प्रतियोगी देही भी नहीं रहा, वो भी शाश्वत नहीं, वो भी नया आ गया कहीं से। तब तो कहते नहीं, कहते देह देहिनोः अयम परस्पर प्रतियोगी विभाग
पूरा अनादि अविवेक कृपा अज्ञान कल्पिता, यह देह देही का विभाग अनादिकाल से कल्पित है, नित्य नहीं है। देह देही का विभाग हो अनादिकाल से कल्पित चला रहा है, वास्तव में देह देही का अयुत संबंध नहीं है। जैसे घट और घटत्व जाति और घट व्यक्ति का संबंध कल्पित है, वास्तविक नहीं है। इसलिए है ना, अज्ञान कल्पित है। जाति सामान्यम, जाति किसको कहते? सामान्य को। सभी गायों में गोत्र रहेगा, चाहे 2 वर्ष की हो, 10 वर्ष की हो, 20 वर्ष की हो। उसी प्रकार से घटत्व चाहे छोटा बड़ा, सब में घटत्व सामान्य रहेगा। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, कोई 10 किलो पानी वाला, कोई 15 किलो, कोई 20 किलो। तयोर विभागो यथा वस्तु सन्मात्रे कल्पिता, वस्तु तो केवल वस्तु है, वास्तव में वस्तु सन्मात्र है, अस्तित्व मात्र, उसमें कल्पित है, उसमें विभाग है ही नहीं। परस्परापेक्ष सिद्धत्वेन अनिरूप्यत्वात् तद्वत्। कारण क्या है? कहते हैं कि ये दोनों जाति व्यक्ति दोनों परस्पर सापेक्ष, साकांक्ष, साकांक्ष होने से है ना, तुम जो है जाति के द्वारा व्यक्ति की सिद्धि करना चाहोगे, है ना, तो जाति को पहले सिद्ध मानना पड़ेगा, किंतु ऐसा है नहीं। व्यक्ति के द्वारा जाति की सिद्धि मानोगे तो व्यक्ति को पहले सिद्ध मानना पड़ेगा। जब दोनों ही पहले सिद्ध नहीं है, न जाति सिद्ध है न व्यक्ति सिद्ध है, तो दोनों की सिद्धि परस्पर साकांक्ष परस्परापेक्षित हो गई। इसलिए यह सब काल्पनिक व्यवस्था है, जाति व्यक्ति का विभाग है ही नहीं, परमार्थ में नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। वेदांतियों ने खंडन किया है। श्री शुकवाच, इस प्रकार से जब अंगिरा और देवर्षि नारद जी ने महाराज को संबोधित किया, तब देखिए, एवं आश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्ति भी प्रमज्य पाणिना वक्त्रम आधिम्लानमभासत। इस प्रकार से जब महाराज चित्रकेतु को उन दोनों ब्राह्मणों की द्विजों की उक्तियों से उनको आश्वस्त किया गया कि राजन, तुम्हारा यह शोक करना व्यर्थ है, यह सब कुछ ठीक नहीं है, कोई वस्तु यहाँ आत्मा के अलावा है ही नहीं। इस तरह से उनको आश्वासन मिला। प्रमज्य पाणिना वक्त्रम आधिम्लानमभासत, है ना, मानसिक क्लेश से उनका मुखारबिंद मलिन हो गया था, सूख गया था, नेत्रों में आंसू भरे थे, हाथ से उन्होंने पोंछा अपने मुखारबिंद को, क्योंकि नेत्रों में आंसू के कारण कौन बोल रहा है दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा पोंछ करके, आंसुओं को पोंछ करके, मुंह को पोंछ करके बोले, कहने लगे, आधिम्लानम वक्त्रम, जो मानसिक क्लेश से बड़ा तेजहीन हो गया था मुखारबिंद, उसको महाराज ने पोंछा हाथ से और कहने लगे। उनको बड़ी राहत मिली। जहां शोक में जल रहे थे, धड़क रहे थे, इन दोनों ऋषियों की वाणी सुन करके उनको राहत मिली। क्या कहते हैं? कौयुवाम ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम अवधूतेन वेशेण गूढ़ाभि समागतौ। हे महाराज, आप दोनों ज्ञान संपन्न कौन महापुरुष हैं? आप तो महान पुरुषों में भी सर्वमहान हैं, महिष्ठ हैं। अवधूतेन वेशेण, देखने में तो आपका अद्भुत वेश है, सामान्य, किंतु
वेशेण गूढ़ाभि समागतौ, आप छिपे हुए कोई महानतम महान पुरुष हैं, यहाँ आप कृपा करके आए हुए हैं, आप अपना परिचय दीजिए मुझको। टीका नहीं। और संभावना करते हैं, अपने से अटकल लगा रहे हैं। चरन्ति हेवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत प्रिया, माद्रसाम ग्राम्य बुद्धीनाम बोधायुन्मत्त लिंगिना। हे भगवान, मैं जानता हूँ अवनव पृथिव्याम, पृथ्वी पर, है ना, भगवान के प्रिय भक्त ब्राह्मण विचरण किया करते हैं। और किस लिए विचरण किया करते हैं, अगर ये जानते हो तो ये भी बताओ। तो कहते हैं माद्रसाम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधायुन्मत्त लिंगिना। भगवान, मेरे जैसे ग्रामीण बुद्धि वाले, बाल बच्चों में ही फंसे रहने वाले, ग्राम बुद्धि वाले, है ना, जो मत लिंगी हैं, उनको बोध कराने के लिए भ्रमण किया करते हैं। उन्मत्त शिवलिंगम ये शांति। अच्छा, मत लिंगिना जो है ब्राह्मणों का विशेषण है ना, जिनको बोध कराना है वे ग्राम्य बुद्धि वाले मेरे जैसे मूढ़ लोग हैं। और ब्राह्मण जो जिनका लिंग, जिनके स्वरूप को देख करके ऐसा लगे कि कोई पागल जा रहा है, किंतु वे हम जैसे मूढ़ों को बोध कराने के लिए भ्रमण किया करते हैं। कितने कारुणिक होते हैं, देखिए। फिर नाम ले रहे हैं, कुमारो नारद ऋभु अंगिरा देवलोसिता, अपांतरतमो व्यासो मार्कंडेयोथ गौतम। नाम ले रहे हैं, सनत कुमार, नारद जी, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, महर्षि गौतम, वशिष्ठो भगवान राम, कपिलो बादरायणी। भगवान वशिष्ठ, परशुराम जी, कपिल भगवान, बादरायण भगवान व्यास, नहीं बादरायणी भगवान सुखदेव, दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातुकर्ण्य तथारुणि। दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आरुणि। रोमशस्यवनो दत्तः आसुरी स पतंजलि, ऋषिर्वेद शिरा बोध्यो मुनि पंचशिरास्तथा। रोमश्च्यवन दत्तात्रेय भगवान, आसुरी पतंजलि, है ना, वेद शिरा ऋषि, बोध्य मुनि, पंचशिरास्तथा, और पंचशिरा नाम के मुनि। हिरण्यनाभा कौसल्यः श्रुतदेवदितध्वजः, एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञान हेतवः। हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, ये बहुत सारे नाम मैंने गिनाए। ये और इनके अलावा अन्य भी बहुत से सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञान हेतवः, सिद्धों के स्वामी ईश्वर, है ना, सामान्य प्राणियों को बोध कराने के लिए पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। अच्छा, तस्माद् युवां ग्राम्य पशोरमं मूढ़धियः प्रभु, अंधे तमसि मंत्रम मग्नस्यो ज्ञान दीप उदीर्यताम। इसलिए हे भगवान, आप दोनों, मैं ग्रामीण पशु हूँ, मूढ़ बुद्धि वाला हूँ, आप दोनों मेरे प्रभु हो। मैं अंधकार में मग्न हो रहा हूँ, डूब रहा हूँ। ज्ञान दीप उदीर्यताम, ज्ञान का दीपक मेरे लिए प्रकट कर दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है, मम प्रभु रक्षकौ, मेरी रक्षा करने वाले हो। बोधे समर्था वितिवा, और बोध कराने में समर्थ हो। अतो युवाभ्याम ज्ञान दीप प्रवर्तताम, इसलिए हे भगवान, आप मेरे लिए ज्ञान दीप प्रकट कर दीजिए। तब अंगिरा कहने लगे, परिचय देने लगे।
अहम ते पुत्र कामस्यो पुत्र दोस्म्यंगिरा नृपो एष ब्रह्मसुतः साक्षात नारदो भगवान ऋषि। देखो राजन, मैं तो तुमको पुत्र की कामना वाले तुम थे, पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ। और ये दूसरे जो हमारे साथ में हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात भगवान नारद ऋषि हैं। टीका नहीं है। इत्थम त्वाम सुपुत्र शोकेन मग्नम तमस दुस्तरे आतदर्ह मनुस्मृत्यो महापुरुष गोचरम। देखो राजन, तुमको इस प्रकार से पुत्र के शोक में मग्न हुआ और दुस्तर अंधकार में डूबा हुआ जब हम लोगों ने देखा तो विचार किया, आतदर्हम अनुस्मृत्यो, तुम इस योग्य नहीं थे। यह हमने स्मरण किया, क्यों महापुरुष गोचरम, तुम तो महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होने की योग्यता वाले हो, या महापुरुष भगवान के भक्त पात्र हो, माने भगवान के भक्त। ऐसे तुमको इस प्रकार से शोक में डूबे नहीं रहना चाहिए। अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वावामि प्रभो ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नाम सीदुतुमर्हति। आप पर अनुग्रह करने के लिए ही हे प्रभो हम दोनों व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो तुम ब्राह्मण भक्त हो और भगवान के भक्त हो, तुमको इस प्रकार से दुख नहीं प्राप्त करना चाहिए। नावसीदुतुमर्हति तदैते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्। उस समय जब हम आए थे, उसी समय हम तुमको परम ज्ञान देना चाहते थे, तुम्हारे घर जब आए थे, किंतु हमने देखा कि तुमको पुत्र का बड़ा अभिनिवेश है, इसलिए हमने तुमको पुत्र ही दिया। अब अधुना पुत्रिणाम तापो भवतैवानुभूयते। इस समय पुत्र वाले जो गृहस्थी होते हैं, उनको कितना पाप सहना पड़ता है, वह आप स्वयं अनुभव कर रहे हो। राजन, इसी से स्थाली पूरा कर न्याय से समझ लो। एवं दारा विहारायो विविधैश्वर्य संपदा। इसी प्रकार हे राजन, पत्नी, घर, धन और विविध प्रकार की ऐश्वर्य संपत्तियां, शब्दादृष्ट विषया और शब्द स्पर्शादि पांचों विषय, चला राज्य विभूत, ये सब चल हैं, चंचल हैं, आज हैं कल नहीं। राज्य की विभूतियां भी अस्थायी हैं। मही राज्यम बलम कोशो भृत्या मात्या सुहृजना सर्वे शूरसेने में शोक मोह भयार्तिदा। हे राजन, भूमि, राज्य, बल, कोष, खजाना, सेवक, है ना, अमात्य, शहर संबंधी, हे शूरसेन राजन, ये सब के सब जितने भी हैं, शोक मोह भयार्तिदा। शोक मोह भय और आरती माने दुख देने वाले ही हैं। गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। गंधर्व नगर के समान है, टीका कल करेंगे इसकी है। स्वप्न माया मनोरथा, स्वप्न की तरह से, माया की तरह से, मनोरथ की तरह से, तीनों में जो कुछ दिखता होता, तीनों में कुछ भी नहीं है। स्वप्न में भी कुछ नहीं, माया में भी कुछ नहीं, मनोरथ में भी कुछ नहीं, किंतु गंधर्व नगर प्रख्या दृश्यमाना बिना अर्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा। बिना अर्थ के, बिना कुछ हुए ही केवल दिखाई देते रहते हैं, केवल अपने मन से पैदा होने वाले होते हैं। कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन।
अब आगे कल करेंगे।